अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की क्लास में आप बच्चों को खुश आमदीद बोलते हैं। जी, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में हमारा जो चैप्टर आजकल चल रहा है उसका नाम है इंटीग्रेशन। ये आपकी बुक का चैप्टर नंबर 3 है, इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन की जो लास्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3.8, वो आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। तो इसमें हमने डिफरेंशियल इक्वेशंस डिस्कस करनी है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें आपके पास डिफरेंशियल इन्वॉल्व हो, तो डेट इक्वेशन इज नोन एज डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 + y है, या फिर आपके पास x² y dy बाई डी एक्स -1 इज इक्वल टू 0 है। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें dy बाई डी एक्स या डिफरेंशियल आपके पास इन्वॉल्व हो, तो उस टाइप की इक्वेशन आपको आपके पास क्या कहलाती है? डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 3.8 में हमने डिफरेंशियल इक्वेशंस डिस्कस करनी है। और बहुत ही आसान टॉपिक है ये। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत ही आसान है। तो एक्सरसाइज 3.8 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपने चेक करना है कि चेक डेट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, चेक डेट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। जी, आपके पास हर उसमें पार्ट में इक्वेशन गिवन है। चेक डेट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन written against the differential equation, written against the differential equation। डिफरेंशियल इक्वेशन को शॉर्ट फॉर्म में डी डॉट ई भी लिखते हैं। डी डॉट ई का मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन होती है इज इट्स सॉल्यूशन, इज इट्स सॉल्यूशन। तो आपने बताना है कि हर डिफरेंशियल इक्वेशन के अगेंस्ट जो इक्वेशन लिखी हुई है, तो आपने बताना है कि क्या वो उसका सॉल्यूशन है या नहीं है। जैसे कि फर्स्ट पार्ट है एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 + y। आपने बताना है कि क्या इसका जो सॉल्यूशन है वो y इक्वल टू (cx - 1) है या नहीं। तो इसको दो तरह से सॉल्व किया जा सकता है। एक तो ये है कि y इक्वल टू (cx - 1) उसको सॉल्व करके आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को प्रूव कर दें। या फिर दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास गिवन है उसको सॉल्व करके आप प्रूव कर दें कि उसका सॉल्यूशन ये आ रहा है। ठीक है, तो इसको दोनों तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड नोट कर लीजिए। और डिफरेंशियल इक्वेशन को आपने सॉल्व कैसे करना होगा? जी, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड ये है कि सबसे पहले आपने इक्वेशन को सेपरेबल बनाना होगा। ठीक है, सेपरेबल से मुराद क्या है कि आपके पास इक्वल के एक साइड पे डी वाई आ जाए और इक्वल के दूसरी साइड पर डी एक्स आ जाए। जैसे अब यहाँ पर डी एक्स नीचे डिवाइड हो रहा है ना, उसको राइट साइड पे आप मल्टीप्लाई करवा दें। और डी एक्स के साथ जो फंक्शन आपके पास एक्स वाला है वो अरेंज कर लें, और डी वाई के साथ वाई वाली टर्म्स को अरेंज कर लीजिए। जैसे अब 1 + y है, ये दूसरी साइड पे अगर डिवाइड होगा तो 1/1 + y हो जाएगा। तो 1/1 + y इंटू डी वाई। और इसी तरह से x को इधर राइट साइड पे डिवाइड करवा लेंगे तो 1/x इंटू डी एक्स। तो इसको क्या बोलते हैं? सेपरेबल बनाना। कि आपने सबसे पहले उसको सेपरेबल बना लेना है कि एक्स वाले टर्म्स को एक साइड पे अरेंज कर लेना है डी एक्स के साथ, और वाई वाले टर्म्स को एक साइड पे अरेंज कर लेना है डी वाई के साथ। तो इस तरह से आपने उन टर्म्स को सबसे पहले अरेंज कर लेना है। अरेंज करने के बाद आपने दोनों तरफ इंटीग्रल अप्लाई करना है। ठीक है, दोनों तरफ आपने इंटीग्रल अप्लाई करने, अप्लाई इंटीग्रल ऑन
बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे जब आप इंटीग्रल अप्लाई करेंगे तो 1/1 + y आपके पास उसके साथ डिफरेंशियल एलिमेंट dy, और इसी तरह से 1/x उसके साथ डिफरेंशियल एलिमेंट dx। तो इंटीग्रेशन के रूल्स वही हैं जो आप ऑलरेडी पहले पढ़ के आ चुके हैं 3.2 में, 3.3 में, वही सारे रूल्स आपने अप्लाई करने हैं, कोई नया रूल यहाँ पे अप्लाई नहीं होना। तो आपको पता है कि अगर आपके पास डिनोमिनेटर में फंक्शन हो और न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव मौजूद हो, क्या, डिनोमिनेटर में फंक्शन हो और न्यूमरेटर में उसका अगर डेरिवेटिव मौजूद हो तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होती है जी, उसकी इंटीग्रेशन होती है नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो आपके पास इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी नेचुरल लॉग ऑफ 1 + y। और सेम केस आपके पास राइट हैंड साइड पे भी आ जाएगा कि डिनोमिनेटर में x है, ऊपर उसका डेरिवेटिव 1 मौजूद है, तो नीचे फंक्शन हो, ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद हो, तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होती है नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन, नेचुरल लॉग ऑफ x आ गया। और अब यहाँ पर आपके पास लेफ्ट साइड पे भी इंटीग्रेशन का आंसर नेचुरल लॉग में आ रहा है, राइट हैंड साइड पे भी इंटीग्रेशन का आंसर नेचुरल लॉग में आ रहा है। तो हम ये कर लेते हैं कि जो कांस्टेंट है उसको भी नेचुरल लॉग में ही लिख लेते हैं, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट का नेचुरल लॉग लेंगे वो भी तो कांस्टेंट ही आएगा। तो डेट्स वाई आपने कहा कि बाकी जब आपके पास कांस्टेंट फॉर्म में आ रहे हैं तो इस वजह से कांस्टेंट को भी आपने बाकी सारा नेचुरल लॉग फॉर्म में आ रहे हैं तो कांस्टेंट को भी आपने नेचुरल लॉग की फॉर्म में ही इन्वॉल्व कर लिया। तो ये आपके पास क्या आ चुका, नेचुरल लॉग ऑफ 1 + y इज इक्वल टू, राइट साइड पे लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर लें। आपको पता है कि लॉग में अगर आपके पास टर्म्स आपस में ऐड हो रही हो तो उसको सिंगल लॉग की फॉर्म में लिखना हो तो वो टर्म्स आपस में क्या हो जाती हैं, प्रोडक्ट होती हो जाती हैं। तो ये आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ cx या xc आ जाएगा। और देन फिर दोनों तरफ जो नेचुरल लॉग है ये कैंसिल होगा। ठीक है, तो 1 + y किसके इक्वल आ जाएगा जी, 1 + y इक्वल आ जाएगा एक्स सी के या सी एक्स के, और y किसके इक्वल आ जाएगा जी, y इक्वल आ जाएगा cx - 1। तो आपने डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके उसका ये सॉल्यूशन प्रूव कर दिया, तो इसका मतलब है कि आपके पास ये उसका सॉल्यूशन प्रूव हो गया। तो आपने इसमें यही प्रूव करना था कि आपने चेक करना था कि हर डिफरेंशियल इक्वेशन के अगेंस्ट जो एक इक्वेशन लिखी हुई है वो इसका सॉल्यूशन आपने प्रूव करने। तो उसको मैंने आपको बताया सॉल्व करने के दो मेथड है कि एक सॉल्यूशन को सॉल्व करके आप डिफरेंशियल इक्वेशन के इक्वल प्रूव कर दें, या फिर दूसरा मेथड क्या है कि आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके उसका जो आंसर है वो इसके इक्वल फाइनली प्रूव कर दें, जो अभी हमने प्रूव करके बता दिया कि डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने सॉल्व किया और उसका फाइनल आंसर क्या आ गया, y = cx - 1। तो जो एक्सरसाइज 3.8 का फर्स्ट क्वेश्चन है उसको आपने इस पैटर्न पे सॉल्व करना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हो जी। ये स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ और अभी हम इसके दो पार्ट्स और करेंगे। पार्ट नंबर 3 हम सॉल्व कर रहे हैं। पार्ट नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा पार्ट नंबर 3, और एक्सरसाइज है 3.8 जी। पार्ट नंबर 3 क्या है, y/dx y/dx -e⁻2x इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करके आपने प्रूफ करना है क्या आंसर क्या आना चाहिए, y² इज इक्वल टू e⁻2x प्लस 2x प्लस c, ये आंसर आना चाहिए। तो वही पैटर्न फॉलो करेंगे जो ऑलरेडी हमने फर्स्ट पार्ट में फॉलो किया, उसी उन्हीं स्टेप्स को आपने फॉलो करने कि डिफरेंशियल इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए, और डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपने उसको क्या करना है, सेपरेबल बनाने। तो सेपरेबल बनाने के लिए जो e⁻2x है उसको अगर हम राइट पे शिफ्ट कर लें तो इट बिकम्स प्लस e⁻2x। ठीक है, और फिर जो dx नीचे डिवाइड हो रहा है उसको राइट साइड पे आप मल्टीप्लाई कर लें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। तो 1 + e⁻2x के साथ क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। तो ये आपने क्या कर दिया, इसको सेपरेबल बना लिया। ठीक है, सेपरेबल बनाने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप हमने क्या लिखा कि आप दोनों तरफ क्या कर लेंगे, इंटीग्रल अप्लाई कर लेंगे। अप्लाई इंटीग्रल ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम इंटीग्रल अप्लाई कर लेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ y dy, और राइट साइड पे भी आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ 1 + e⁻2x dx जी। तो y की इंटीग्रेशन क्या होती है जी, y की इंटीग्रेशन बहुत सिंपल है, आपको पता है
कि y की पावर क्या है 1 है, तो पावर की बेस का 7 डेरिवेटिव मौजूद है। तो पावर की बेस का अगर 7 डेरिवेटिव मौजूद हो तो उस पर क्या करते हैं, पावर रूल अप्लाई करते हैं। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, वाई स्केयर अपॉन 2। तो वाई स्केयर अपॉन 2 आ जाएगी, और 1 का राइट साइड पे अलग इंटीग्रल कर लेंगे और ई पावर 2x का अलग इंटीग्रल, क्योंकि हमें पता है कि दरमियान में अगर प्लस या माइनस आ रहा हो तो आप हर एक को अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो जब आप इसको अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे तो 1 की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, 1 की इंटीग्रेशन x आ जाएगी, और ई पावर 2x की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, ई पावर 2x का इंटीग्रल आपके पास आ जाएगा ई पावर 2x, और जो पावर है उसका नीचे डेरिवेटिव, तो 2x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और साथ में कांस्टेंट आ जाएगा, और कांस्टेंट हम क्या लिख लेते हैं यहाँ पर, c1 लिख लेते हैं। ठीक है। अब अगर आप फ्रैक्शन को ख़त्म करना चाहते हैं तो फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए हर टर्म को हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, जी, तो फ्रैक्शन में आपके पास 2 आ रहा है, तो अगर आप फ्रैक्शन ख़त्म करना चाहते हैं तो हर टर्म को आप किससे मल्टीप्लाई कर लें, 2 से मल्टीप्लाई कर लें। तो जब आप हर टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा वाई स्केयर इज इक्वल टू 2x प्लस ई पावर 2x प्लस 2c1। तो c1 हमने कांस्टेंट इन्वॉल्व किया, तो जब 2 को c1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नया कांस्टेंट आ जाएगा, उसको आप c का नाम दे दें। ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा वाई स्केयर इज इक्वल टू 2x प्लस ई पावर 2x प्लस सी, और साइड पे मेंशन कर दें कि जो 2c1 है ये इस कांस्टेंट को आपने c का नाम दे दिया। ठीक है। तो कांस्टेंट को आपने c का नाम दे दिया लास्ट पे, 2c1 इज इक्वल टू c, और यही आपने प्रूफ करना था कि फाइनली आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका यही आंसर आना चाहिए था, वाई स्क्र इज इक्वल टू 2x प्लस ई पावर 2x प्लस सी, जो कि आपने प्रूफ करके बता दिया। यही आपने आंसर इसको प्रूफ करना था। जी, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, पार्ट नंबर 3 आप तमाम बच्चों को समझ आ गया? जी, ओके रिप्लाई कर दें जिन बच्चों को ओके हो गया, और जिन बच्चों को ओके नहीं हुआ वो टेक्स्ट मैसेज में या ऑडियो में सवाल पूछ सकते हैं। जी बिल्कुल, ठीक है, माशाल्लाह से ओके ओके। बिल्कुल, अगर कहीं कहीं पे भी अगर आपको कन्फ्यूजन हो, स्टेप समझ ना आए, यू कैन आस्क क्वेश्चन। ठीक है। तो जहाँ पर भी अगर आपको कोई भी स्टेप क्लियर ना हो तो आपके पास दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं, यू कैन आस्क क्वेश्चन इन टेक्स्ट मैसेज और इन ऑडियो। सर, कैन यू डू नेक्स्ट पार्ट फ्रॉम अदर मेथड्स डेट यू टोल्ड? जी बिल्कुल, अली अहमद जक्की, बिल्कुल इसको हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। हाँ, तो उसको जो पार्ट नंबर 5 है मैं आपको फिर उस मेथड से करवा देता हूँ कि उसमें आपने क्या स्टेप्स फॉलो करने होंगे। ठीक है। तो ये 2 पार्ट्स हमने इस मेथड से कर लिए, और जो दूसरा मेथड है उसमें भी स्टेप्स थोड़े से आपके पास डिफरेंट होंगे, लेकिन बेसिक जो कंसेप्ट है वो यही है कि आपने उसमें इक्वेशन, उसमें जो आपने जो सोल्यूशन होगा उसको आपने यूज़ करना होगा। तो जो आपका एक्सरसाइज 3.8 का पार्ट नंबर 5 है उसको हम फिर दूसरे मेथड से कर लेते हैं ताकि आपको दूसरा मेथड भी समझ आ जाए। तो एक्सरसाइज 3.8 और 3.8 में इसका मैं अभी आपको पार्ट नंबर कौन सा करवा रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया, थर्ड पार्ट कर लिया, और अभी हम इसका पार्ट नंबर 5 कर रहे हैं। पार्ट नंबर 5 में देखें आपके पास क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 5, उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन क्या लिखी है जी, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, जी, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्केयर प्लस 1 अपॉन ई पावर माइनस एक्स, और इसका सोल्यूशन क्या आना चाहिए, इसका सोल्यूशन क्या है, y इज इक्वल टू 10 e पावर x प्लस सी, 10 e पावर x प्लस सी। तो ये बेटे आपके पास इसका पार्ट नंबर 5 है, और पार्ट नंबर 5 में आपने क्या करना है, जो y है इसको बेसिकली आप क्या कर लें, डिफ्रेंशिएट कर लें। ठीक है। जो सोल्यूशन है ना उसको डिफ्रेंशिएट करके आपने ये डिफरेंशियल इक्वेशन बना लेनी है। तो उसके लिए स्टेप्स आपके नए क्या करने होंगे जी, उसके लिए स्टेप्स आपने करने हैं, y इज इक्वल टू 10 e पावर x प्लस सी। तो 10 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लें, 10 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 इनवर्स ऑफ y। ठीक है।
और ई पावर एक्स प्लस सी। अब आप क्या कर लें, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या आप दोनों तरफ क्या कर लें, डिफरेंशियल अप्लाई कर लें। ठीक है, तो अप्लाई डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों साइड्स पे आप डिफरेंशियल अप्लाई कर लें, अप्लाई डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड्स। तो क्या बन जाएगा, अप्लाई डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड्स, डिफरेंशियल ऑफ टेन इनवर्स ऑफ वाई, और राइट साइड पे डिफरेंशियल ऑफ ई पावर एक्स प्लस सी। जी, टेन इनवर्स का डिफरेंशियल क्या आ जाएगा, 1/1 + y², 1/1 + y²। और y का डिफरेंशियल क्या आ जाएगा, dy। और इसी तरह से राइट साइड पे ई पावर एक्स का डिफरेंशियल क्या आ जाएगा, ई पावर एक्स, और पावर का अगेन एक्स का अगेन डिफरेंशियल क्या आ जाएगा, dx। और कांस्टेंट का क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और फिर इसको आप अरेंज करेंगे, तो dy dx को नीचे डिवाइड करवा लें, तो dy/dx। और जो 1 + y² है उसको राइट साइड पे मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो 1 + y² इंटू ई पावर एक्स। या फिर आप इसको लिख सकते हैं dy/dx इज इक्वल टू वट, 1 + y² या y² + 1, और ई पावर एक्स को अगर आप नीचे शिफ्ट करें तो इट बिकम्स ई पावर -x। ठीक है, तो ये आपके पास वो डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूव हो गई। ठीक है, तो इस पैटर्न पे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, रिवर्स में भी चल सकते हैं, या फिर जो मैंने आपको पहले दो पार्ट्स करवाए उस तरह से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। बोथ मेथड्स आर करेक्ट, दोनों मेथड्स आपके दुरुस्त शुमार होंगे। ठीक है, अलिया मज़की, इज इट ओके? ये आपको ओके हो गया जी? बाकी तमाम स्टूडेंट्स को भी ओके हो गया कि आप इस सॉल्यूशन से उस डिफरेंशियल इक्वेशन को भी फॉर्म कर सकते हैं, सॉल्यूशन से भी डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हैं। तो दोनों मेथड्स में से जो आपको इजी लगता है वो आप सॉल्व कर लें, क्योंकि हमने आगे जो आने वाले सारे क्वेश्चंस थे वो पहले वाले मेथड से करने थे, जिसमें सेपरेबल बनाकर हम इंटीग्रल अप्लाई करते हैं। इस वजह से मैंने आपको पहले दो पार्ट्स भी उसी मेथड से करवाए। तो ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, और अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं और उनको आपने सॉल्व करना है। तो उनमें से हम कुछ पार्ट्स सॉल्व कर लेते हैं अभी इस सेशन के अंदर। जी, एक्सरसाइज 3.8 और उसका क्वेश्चन नंबर 2 है, लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो dy/dx इज इक्वल टू वट, dy/dx इज इक्वल टू -y। तो सॉल्व करने का मेथड बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपने क्या करना होगा, उसको सेपरेबल बनाना होगा। सेपरेबल बनाने से मुराद क्या है कि y वाली टर्म्स एक तरफ और x वाली टर्म्स एक तरफ। तो y जो है उसको इधर नीचे डिवाइड करवा दें 1/y उसके साथ dy, और dx को राइट साइड पे शिफ्ट कर लें, माइनस को राइट पे रहने दिया हमने, तो -dx। तो ये आपने क्या कर लिया, इसको सेपरेबल बना लिया। ठीक है, सेपरेबल बनाने के बाद दूसरा स्टेप क्या होता है कि आपने दोनों तरफ इंटीग्रल अप्लाई कर लेने। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/y dy और इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। ठीक है, तो 1/y का जो इंटीग्रल है वो आपको पता है कि जब आपके पास डिनोमिनेटर में फंक्शन हो और न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव मौजूद हो, तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, नेचुरल लॉग ऑफ y होती है। और इसी तरह से राइट हैंड साइड पे आपके पास 1 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1 का सॉरी 1 का इंटीग्रल क्या आ जाएगा, 1 का इंटीग्रल आ जाएगा x, और प्लस साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आ जाएगा। ठीक है, और ये आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल टू -x प्लस c आ गया। और अब फिर आप नेक्स्ट स्टेप इसमें क्या परफॉर्म करेंगे, नेक्स्ट स्टेप आप ये करेंगे कि इस y को सेपरेट कर दें। ठीक है, इस y को जब आप सेपरेट करें तो नेचुरल लॉग जब एक साइड से दूसरी तरफ जाता है तो वो एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट होते हैं, और जो आपके पास वैल्यू होती है राइट साइड पे वो कन्वर्ट हो जाती है किस में, पावर में, वो चली जाती है पावर में। तो ये आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू ई पावर -x डॉट ई पावर c। ठीक है, इसको बेशक आप c1 का नाम दे दें। e की वैल्यू आपको पता है 2.71 होती है। ठीक है, तो e की पावर c1 को आप एक नया कांस्टेंट c का नाम दे दें, तो ये आपके पास y इक्वल आ गया, y इज इक्वल टू c ई पावर -x। और यहाँ पर साइड पे आप मेंशन भी कर देंगे कि c1 क्या है, बेसिकली c क्या है, तो c आपने कहा ई पावर c1 को आपने c का नाम दे दिया, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट ऑलरेडी आपके पास एक नया आपने पहले से c1 लिखा हुआ था, और e की पावर c1 ये एक नया कांस्टेंट आ जाएगा, क्योंकि 2.71 कांस्टेंट है, और कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट हो तो वो भी कांस्टेंट ही आता है, जैसे 2 की पावर 4 हो तो वो 16 होते हैं।
तो इसी तरह से नए कांस्टेंट आ जाएगा, उसको आपने सी का नाम दे दिया। तो यहाँ पे ये स्टेप थोड़ा सा नोट कर लें कि नेचुरल लॉग जब एक साइड से दूसरी तरफ शिफ्ट होता है तो वो किस में कन्वर्ट होते हैं, एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट होते हैं, क्योंकि नेचुरल लॉग की बेस क्या होती है आपके पास, ई होती है, और नेचुरल लॉग ऑफ ई क्या होता है, 1। तो नेचुरल लॉग जब दूसरी तरफ शिफ्ट होता है ई, और जो राइट साइड पे वैल्यू होती है वो उसकी पावर में आ जाती है। तो पावर में जो आपके पास वैल्यू थी ई पावर माइनस एक्स प्लस सी वन, तो जैसे आपको पता है कि टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर्स आपस में ऐड होती हैं, तो सेम इसी तरह से यहाँ पे आपके पास पावर्स ऐड हो रही थी, तो इनको आपने क्या लिख लिया, ई पावर माइनस एक्स डॉट ई पावर सी वन लिख दिया। ठीक है, अलग अलग पावर की फॉर्म में आपने लिख दिया, और ई पावर सी वन को आपने एक नए कॉन्स्टेंट सी का नाम दे दिया, और ये आपके पास आ गया वाई इज इक्वल टू सी ई पावर माइनस एक्स। जी, क्वेश्चन नंबर 2, इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू? क्वेश्चन नंबर 2 आप तमाम बच्चों को ओके हो गया? जी जी, फीडबैक दे दीजिए, बिल्कुल फीडबैक दे दीजिए, और देन फिर हम नेक्स्ट ताकि क्वेश्चन की तरफ मूव करें। जी, वेरी गुड। हाँ, तो अब्दुल सबूर ओके हो रहे हैं ना, सारे ओके हो रहे हैं? इन क्वेश्चंस को आप बच्चों ने नोट भी करते जाना है, ठीक है, ताकि आपके जो नोट्स हैं वो प्रॉपर उसी तरह से मेंटेन रहें, जहाँ तक आपने पहले नोट किया हुआ था उससे आगे इसी तरह आपके नोट्स कंटिन्यू रहें, ताकि लास्ट में जब आप फाइनल रिवीजन करें उसमें फिर आपको रिवीजन में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, ऑलरेडी आपके पास नोट्स मेंटेन हो, और आप उसमें दोबारा से कम टाइम के अंदर रिवाइज उसको कर सकें। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड सारे क्वेश्चंस हैं वो इसी पैटर्न पे हमने सॉल्व करने, ठीक है। तो उसमें से फिर हम कुछ अभी सिलेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे हैं, और अभी मैं आपको इसका करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4। जी, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? जी, क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, जी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 - x/y, 1 - x/y। तो वही स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं जो हम हर क्वेश्चन में अप्लाई कर रहे हैं। तो पहला स्टेप क्या है कि आपने इसको सेपरेबल बना लेना है, ठीक है। तो सेपरेबल बनाने के लिए स्टेप्स आपको पता है क्या आपने अप्लाई करने। सेपरेबल बनाने के लिए y वाली टर्म्स को एक साइड पे और x वाली टर्म्स को एक साइड पे, तो y इक्वल y इंटू डी वाई आ जाएगा, और 1 - x के साथ क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। जी, स्टेप नंबर 2 क्या बताया कि आपने दोनों तरफ इंटेग्रल अप्लाई कर लेने। तो इंटेग्रल ऑफ y और डी वाई, और राइट साइड पे भी इंटेग्रल ऑफ 1 - x dx। तो y की इंटीग्रेशन ऑलरेडी हम प्रीवियस पार्ट में भी अप्लाई कर चुके हैं कि y की पावर 1 है, और पावर की बेस का अगर साथ डेरिवेटिव मौजूद हो तो उस पर पावर रूल अप्लाई करते हैं। तो पावर रूल जब आप इस पर अप्लाई करेंगे तो इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी y² अपॉन 2, और राइट साइड पे 1 का इंटीग्रल क्या आ जाएगा, 1 का इंटीग्रल आ जाएगा x, और माइनस x का इंटीग्रल क्या आ जाएगा, जी x का इंटीग्रल आ जाएगा x² अपॉन 2, और प्लस साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आ जाएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आ जाएगा। और फिर फ्रैक्शन को बेशक c1 कह दें, फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए हर टर्म को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। तो 2 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो y² इज इक्वल टू 2x माइनस x² प्लस 2c1, और 2c1 को एक नए कांस्टेंट का नाम दे दें c। तो ये आपके पास जनाब बन जाएगा y² इज इक्वल टू 2x माइनस x² प्लस c। तो ये जनाब आपके पास इसका सोल्यूशन आ गया, y² इज इक्वल टू 2x माइनस x² प्लस c। इस तरह से आपके पास इसका आंसर फाइनल आ गया। जी स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया, और इस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व किए जाते हैं। और एक लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, वो अभी हम कर लेते हैं, और वो अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर रहे हैं, उसको भी आपने इसी पैटर्न पे करना है। एक्सरसाइज हमारी चल रही है 3.6, सॉरी 3.8, और उसका अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। जी, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, साइन वाई को सीकेंट एक्स, साइन वाई को सीकेंट एक्स डी वाई बाई
dy/dx इज इक्वल टू 1। तो क्वेश्चन आपका पेपर में क्या लिखा आता है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए स्टेप्स आपने यही फॉलो करने हैं, जो भी हम यहाँ पर हर पार्ट में अप्लाई कर रहे हैं। कि सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना होता है, उसको सेपरेबल बनाना होता है। तो इसको सेपरेबल बना लीजिए। सेपरेबल बनाने के बाद फिर आप दोनों तरफ क्या कर लें, इंटीग्रल अप्लाई कर लें। अपॉन को सेकेंड को हमने साइन लिख लिया, और अब साइन वाई की इंटीग्रेशन लेफ्ट साइड पे और साइन एक्स की इंटीग्रेशन राइट साइड पे अप्लाई कर दीजिए। तो ये आपके पास आ गया माइनस कॉज वाई इक्वल टू माइनस कॉज एक्स प्लस सी, सॉरी हियर वी हैव सी। लास्ट पे कांस्टेंट आपके पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। बेशक C1 कह दें, और माइनस साइन को खत्म करने के लिए पूरी इक्वेशन को आप किससे मल्टीप्लाई कर लें, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर लें। तो कॉज ऑफ वाई इक्वल टू कॉज ऑफ एक्स माइनस C1। तो माइनस C1 को आप क्या नाम दे दें, किसी एक नए कांस्टेंट C का नाम दे दें। तो कॉज ऑफ वाई इक्वल टू कॉज ऑफ एक्स प्लस सी, और साइड पे मेंशन कर देंगे कि सी क्या है, -C1 है। तो -C1 को आपने C1 के इक्वल लेट कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो ये अभी हमने क्वेश्चंस इस सेशन में किए, और नेक्स्ट सेशन में इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस एक्सरसाइज के हम करके इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो ये सेशन एंड करने के बाद अभी हम दूसरा सेशन स्टार्ट करेंगे। तो आप फिर इस सेशन को एंड करके नेक्स्ट सेशन ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें हम इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट सेशन तक के लिए अल्लाह हाफिज।